जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हम कैसे पता करें कि हमारे शरीर में पितर आ रहे हैं। बहुत सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में आती है, लेकिन शक्तियों का ज्ञान नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर पर क्या पितर आ रहे हैं या कोई अन्य शक्ति आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का समय ऐसा है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपनी संस्कृति को भूलते जा रही हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे घर में पितर नहीं है, हमारे घर में पितर नहीं है, हमारा कोई पितर नहीं है। उनको यही पता नहीं होता कि पितर का क्या अर्थ होता है। पितर का अर्थ होता है हमारे पूर्वज जो इस संसार से जा चुके हैं, तो वही हमारे पितर होते हैं। उसमें हमारे दादा दादी भी होते हैं, चाचा चाची भी होते हैं, ताया ताई भी होते हैं। तो ये हमारे पितर होते हैं। तो जो पितर होते हैं वो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो पितर जिनकी हम सेवा नहीं करते, जिनका लिए हम भोजन आदि नहीं निकालते, श्राद्ध क्रम सही से नहीं करते, या कुछ ऐसे व्यक्ति जो हमारे घर परिवार के होते हैं जिनका हम अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं करते हैं, जो अन्य संस्कार होते हैं मृत्यु के बाद के वो हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है वो बुरी योनि में चले जाते हैं, प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो जो प्रेत योनि में चले जाते हैं वो मलिन पितर कहलाते हैं। होते तो वो पितर ही हैं, लेकिन मलिन पितर उनको कहा जाता है। लेकिन जब वो मलिन पितर हो जाते हैं वो भी हमसे कुछ आशा करते हैं। अगर जो पितर देव रूप में होते हैं, यानी जो देव आत्मा बन जाते हैं, वो भी हमसे कुछ चाहते हैं। तो दोनों ही पितर हमसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो हमारे कुल के पितर होते हैं, तो वो कुछ ऐसा मार्ग निकालते हैं जिससे वो अपनी बात हम तक पहुंचा सकें। तो कई बार ऐसा होता है, हमारे घर परिवार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले होते हैं। तो जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं या जिनके ऊपर शक्तियाँ आती हैं, जिनके ऊपर सवारियाँ आती हैं, तो उनको एक मार्ग मिल जाता है। तो इस तरह से वो किसी के शरीर में आना प्रारंभ कर देते हैं और आकर के वो अपनी बात बताते हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या वो हमसे आशा करते हैं, उसके बारे में वचन करते हैं। लेकिन कई बार जब वो शरीर में हमारे आते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते, हम ये नहीं समझ पाते कि जो हमारे शरीर में बोल रहे हैं वो कौन है, पितर हैं या कोई अन्य शक्ति है। तो ऐसे ही कुछ संकेत होते हैं जिनसे हम खुद पता लगा सकते हैं कि क्या हमारे शरीर में पितर आते हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण, जिसके शरीर में भी पितर आएंगे, हमारे घर के कुल परिवार के जो पितर होते हैं, जब वो हमारे शरीर में आएंगे तो एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता, जो पूजा पाठ से जी चुराता है और उसके शरीर में पितर आना प्रारंभ कर देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप से ही पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देगा। और सबसे बड़ी बात, जो पितर होते हैं वो आपको देव रूप में अगर वो आते हैं तो सबसे पहले आपको पूजा पाठ में लगाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देगा, उसका मन स्वतः ही पूजा पाठ में लगने लगेगा। वो समय से पहले पूजा पाठ करने बैठ जाएगा और जैसे ही पूजा पाठ का समय होगा तो वो उसका मन में यही बात आएगी कि अब मुझे पूजा पाठ करना है। अगर वो पूजा पाठ नहीं करेगा तो वो चिड़चिड़ा रहने लगेगा। दूसरा संकेत, जिसके शरीर में पितर आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को शुद्धता पसंद होती है। उन्हें घर में बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं आएगी। अगर कहीं पर भी गंदगी दिखाई देगी तो वो गुस्सा करने लगेंगे, लड़ने झगड़ने लगेंगे। उन्हें शुद्ध खाना, शुद्ध रहना अच्छा लगेगा। जब उनके शरीर में पितर आते हैं तो वो एक शांति का अनुभव करते हैं। और जब पितर आते हैं और वो वचन करते हैं, ये सबसे बड़ा संकेत होता है पितरों का। जब भी शक्ति के रूप में पितर आपके शरीर में आते हैं तो वो बहुत ही सौम्य तरीके से आपसे बात करते हैं। जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति होता है जिसके शरीर पे पितर आ रहे हैं, अगर वो तीखा भाषण करता है, यानी कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन पितर के आने पर अगर वो सौम्यता के साथ बात करे, मधुर वचनों में बात करे और वो सौम्य रूप में ही आए, तो मान लीजिए आपके शरीर में पितर आ रहे हैं, क्योंकि पितरों की वाणी सौम्य होती है।
जब पितृ हमारे शरीर में आएंगे तो उस समय पर जब आप अर्ध निंद्रा की स्थिति में हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आप अर्ध निंद्रा की स्थिति में हैं, तो उस समय पर आपको सर्प दर्शन होंगे, यानी सांप दिखाई देंगे, क्योंकि पितृ जो हैं वो सर्प योनि से ही संबंधित होते हैं। तो आपको सपने में सांप दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे सांपों की सीसी की आवाज़ आपके कानों में सुनाई दे रही है, यानी सीसी की आवाज़ आपको सुनाई देगी। सांप के रेंगने जैसा आपको आभास होगा कि जैसे आसपास कोई सांप रेंग रहा है। तो इस तरह का आपको अर्ध निंद्रा में या तो स्वप्न दिखाई देगा या आपको अनुभव होगा। अगर आपको इस तरह का कोई भी अनुभव होता है तो मान के चलिए कि आपके शरीर में पितृ आ रहे हैं। जिन लोगों के शरीर में पितृ आते हैं या जिन लोगों के शरीर में पितृ नहीं आते हैं, अगर पितृ आते हैं तो वो अगर इस तरह का स्वप्न देखते हैं कि सांप उनको काट रहा है बार बार, या वो गुस्से से फनकार रहा है या फुंकार मारता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप भाग रहे हैं, सांप आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए, अगर आप इस तरह का स्वप्न बार बार देखते हैं कि जो आपके पितृ हैं वो आपसे कुपित हो चुके हैं, यानी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं, वो आपको कष्ट दे रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कई बार वो आपको बड़े से बड़ा दंड देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको स्वप्न में इस तरह का कुछ भी दिखाई देता है, सांप आपको गुस्सा दिखाई देता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं। अगर आपको निंद्रा में अर्ध चमकीला सांप दिखाई दे, या कोई चांदी का सांप दिखाई दे, या स्वर्ण का सांप अगर आप सपने में देखते हैं, या छोटे छोटे सांप के सुंदर सुंदर बच्चे देखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर पितृ आ रहे हैं। वो पितरों के दर्शन है जो आपको सर्प रूप में दिखाई देते हैं। और इस तरह का सर्प देखना, चमकीला सर्प देखना, या स्वर्ण का सर्प या फिर चांदी का सर्प अगर आप स्वप्न में देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर पितरों की असीम कृपा है। पितृ आपको पूर्ण आशीर्वाद दे रही हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, यानी प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, आपका मन पूजा पाठ में लगता है, तो जैसे जैसे आपके पितृ आपके शरीर में आएंगे तो आपको ये भी पता लगने लगेगा कि आपके पितृ आपसे क्या चाहते हैं। कई बार पितृ अपनी मुक्ति चाहते हैं, कई बार पितृ अपना भोग प्रसाद चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं हम उनके निमित्त दान करें, श्राद्ध करें, कपड़ा दान करें, खाने की वस्तु का दान करें। तो इस प्रकार से आप उनकी इच्छा को जानने लगेंगे। लेकिन 75% ऐसा होता है कि पितृ अपना भोग प्रसाद चाहते हैं, दान चाहते हैं, अपना अच्छा श्राद्ध चाहते हैं, और 25% ही ऐसा होता है कि पितृ आपसे मुक्ति मांगते हैं। तो आपको ये बात स्वतः ही पता लगने लग जाती है। जब आपके शरीर में पितृ आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपका स्वभाव बहुत ही शुद्ध हो जाता है। अगर आप मांसाहारी भी हैं तो आपको मांसाहार से घृणा होने लगती है। आप मांसाहार नहीं करना चाहते, आप मांस नहीं खाना चाहते हैं, आपका मन इन चीज़ों से स्वतः ही हटने लगता है। अगर आप मदिरा का पान करते हैं तो मदिरा भी आप छोड़ना चाहते हैं, मदिरा का पान आपका करने का मन नहीं करता। अगर आप कर लेते हैं, यानी अगर आप मांस खा लेते हैं या मदिरा पी लेते हैं, तो इससे आपको घृणा पैदा होती है, आपको उल्टियाँ लगने लगती है, आपको चर्म रोग हो जाते हैं। तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, अगर वो आपके शरीर में आएंगी तो वो अलग परिस्थिति होगी। अगर आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आएंगी तो वो आपको पूजा पाठ में नहीं लगने देंगी, उल्टा पूजा पाठ से आपका मन हटाएंगे। लेकिन जब पितृ आएंगे तो आपका पूजा पाठ करने का मन करेगा, आपको अच्छा करने का मन करेगा, आपको दान करने का मन करेगा, किसी की सहायता करने का मन करेगा। तो इस प्रकार से जो सकारात्मक लक्षण है वो आपके अंदर पैदा होंगे। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपके शरीर में पितृ आते हैं या कोई और आता है। तो इन्हीं संकेतों से आप सरलता से पता लगा सकते हैं। तो जो भी अगर आपके शरीर में पितृ आते हैं तो आप अपने पितरों के लिए अच्छा कीजिए, उनका श्राद्ध क्रम अच्छा कीजिए, अमावस्या निकालिए, इतवार पर आप उनके लिए दान कर सकते हैं, कुछ भी अमावस्या पर दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दान करके, अच्छा श्राद्ध कर्म करके आप उनको प्रसन्न रख सकते हैं और आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और उनकी नाराज़गी जो होती है वो आपके घर में बहुत कुछ गलत करके लाती है, बहुत कुछ उल्टा सीधा आपके घर में होता है। तो अपने पितरों को मनाइए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए।
तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।